अलैया व अला इबादिल्लाह सालिहीन। अलैया ये वाहिद का सेगा आता है, तो अलैया अलैया नहीं कहा बल्कि अलैना कहा। गोया अपनी तमाम गुनहगारों उम्मतियों को याद किया। पहले गुनहगारों को याद किया, उसके बाद नेककारों को याद कर रहा है। कह रहा है व अला इबादिल्लाह सालिहीन, ऐ अल्लाह तेरे नेक बंदों पर तेरी सलामती नाजिल हो। तो अजीजान गिरामी वकार, गोया हमें नजरिया मिल गया, हमें अकीदा मिल गया। जब हम खड़े होकर के हर फज्र की नमाज के बाद, हर फज्र की फर्ज नमाज के बाद जब हम खड़े होकर के कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, तो उस वक्त हम अल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हैं। और जब हम कहते हैं गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, तो हम उस वक्त अल्लाह के महबूब की सुन्नत पर अमल करते हैं। जब हम कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, तो उस वक्त हम अल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हैं। और जब कहते हैं ख्वाजाए ख्वाजगां फख्रे हिंदुस्तां ख्वाजाए दीद मिल्लत पे लाखों सलाम, तो उस वक्त हम रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हैं। जब हम कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, तो उस वक्त हम अल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हैं। और जब कहते हैं जिसने पैदा किए कितने लालो गोहर हाफिज़े दीन व मिल्लत पे लाखों सलाम, तो उस वक्त हम रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हैं। जब हम कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, उस वक्त हम अल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हैं। और जब कहते हैं डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, तो गोया हम सुन्नी मुसलमान दुनिया वालों को ये बताते हैं, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, ये जो हम अल्लाह के महबूब पर सलाम भेजते हैं ये अल्लाह की सुन्नत है। और अल्लाह के महबूब के महबूबों की बारगाह में जो हम सलामती नाजिल करते हैं, तो ये अल्लाह के महबूब की सुन्नत है। दुनिया वालों को हम पैगाम देते हैं कि ना हम अल्लाह की सुन्नत को छोड़ते हैं, ना रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ते हैं। हम अल्लाह की सुन्नत पर भी अमल करते हैं, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हैं। दुनिया वालों को हम बताते हैं कि हम अल्लाह की सुन्नत के भी पासदार हैं, उसकी सुन्नत की भी अदायगी करते हैं और रसूलुल्लाह के सुन्नत की भी अदायगी करते हैं। अजीज़ान गिरामी वकार, ये सलाम की बात हो गई। मेरा मौजू कुछ और था। मैंने आयत करीमा जो तिलावत की वो ये, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन। इसमें यह आयत करीमा मेरे ख्याल से आप लोगों ने इतनी मरतबा सुना होगा कि आपको खुद ही नहीं आता कि कितनी मरतबा आपने सुन लिया। यह आयत करीमा 11वीं शरीफ के महीने में आप जहां चले जाएं, या तो इस आयत करीमा को या अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून को अक्सर वाइज अपना मौजूए सुखन बनाते हैं। लेकिन इस आयत करीमा में या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन, इस आयत करीमा में आप देखें तो 3 बातें काबिल जिक्र हैं, काबिल गौर है। एक क्या? एक आमनु, एक आप हजरात इंतशार का शिकार ना हो, वरना वक्त खत्म होगा, महफिल खत्म हो जाएगी। कुछ देर बाद अगर हो रही है तो आप लोग इधर मुतवज्जे हो जाए। अजीजान गिरामी वक़ार, इसमें आप देखें तो 3 बातें काबिल जिक्र हैं। एक क्या? आमनु, और दूसरा इत्तकुल्लाह, तीसरा वकूनु मअस्सादिकीन। ये 3 बातें काबिल जिक्र हैं। लेकिन अगर हम समझना चाहें ये आमनु क्या है, तो आपको बताऊं मैं कि ये फैजुल हसनैन एजुकेशन सेंटर, मैं समझता हूं कि यहाँ का छोटा बच्चा जब हम उससे कहेंगे तो वो बताएगा आमनु क्या है। वो कहेगा आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअति बअदल मौत। और अगर हम पूछेंगे तो वो कहेगा आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामी इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। क्या मतलब? आमन्तु बिल्लाहि, मैं ईमान लाता हूँ किस पर? अल्लाह पर, व मलाइकतिही, और उसके मलाइका पर, व कुतुबिही, उसकी किताबों पर, व रुसुलिही, और उसके रसूलों पर। इस तरह से जिक्र है अच्छी बुरी तकदीर पर, मरने के बाद उठाए जाने पर, हिसाब किताब पर, कयामत के दिन पर, अल्लाह ताला की ज़ात व सिफात पर, ये तमाम चीजें। जब इन सारी चीजों पर हम ईमान यकीन रखते हैं, मानते हैं,
मानते हैं तो फिर हम ईमान वाले हो जाते हैं। यानी अल्लाह ताला जो कह रहा है, ये जो इरशाद है कि इत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, ये हर किसी से नहीं बल्कि उससे है जो ईमान वाला। ईमान वाला, जो ईमान वाला है उसी से मुखातिब है अल्लाह ताला। तो अब इसमें देखें, आप गौर करें तो आपको मैं एक सैंपल सादा सा आपको एक मिसाल देकर के समझा दूं कि अगर इन्हीं आमनू पर कोई गौर कर ले तो वो समझ जाएगा ईमान वाला कौन। इसी पर इसमें 4 लफ्ज आते हैं, आमनू, अलिफ मीम नून वाव। आमनू यानी अलिफ अल्लाह को मानो, मीम मुहम्मद रसूलुल्लाह को मानो, नून नबियों को मानो और वाव वलियों को मानो। मैं चाहता हूं कि बात आगे तक पहुंच जाए, इसलिए आसानी के साथ कह करके गुजर रहा हूं। तो अब आप 4 लफ्ज इसमें हैं और इसी को आप गौर कर लें, इसी पर गौर कर लें तो आप समझ जाएंगे ईमान वाला कौन है। अब अगर कोई कहे नहीं फकत हम अल्लाह को मानेंगे, मुहम्मद रसूलुल्लाह को मानेंगे और नबी को नहीं मानेंगे, तो आप समझ जाना ईमान वाला नहीं है। और कोई और कहे नहीं हम नबियों को भी मान लेंगे लेकिन वलियों को नहीं मानेंगे, तो समझ जाइए कि अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। चूंकि ईमान जो है ना, ये पैकेज है, मुकम्मल पैकेज। पैकेज जो होता है उसमें जो जो चीजें शामिल होती हैं वो सारी लेनी पड़ती हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकते कि नहीं हम ये नहीं लेंगे, नहीं हम ये नहीं लेंगे, हम ये लेंगे, ये लेंगे, ऐसा नहीं है। पैकेज है मुकम्मल, तो पैकेज है तो आपको लेना होगा। तो जो ये पैकेज एक्सेप्ट करता है वही ईमान वाला होता है, वही ईमान वाला होता है। तो अजीजाने गिरामी वक़ार, तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो। जब ईमान ला लिया इंसान तो उसके बाद कह रहा है अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अब अच्छा मैं आपसे पूछूं, अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? जुआ खेलो? अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? शराब पियो? अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? बुराई करो? अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? नमाजों की पाबंदी ना करो? अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? रमजान आ जाए रोजा छोड़ दीजिए? अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? छोटों पर शफकत न करो? अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? माँ बाप को सताओ? अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? गीबत करो? अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? उलमाए कराम की इज्जत न करो? अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? यतीमों का सहारा न बनो? अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? बेवाओं पर दस्ते शफकत न रखो? अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? तो अजीजाने गिरामी वक़ार, आप कहेंगे, मुझे जवाब देंगे कि अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि नमाजों के पाबंद हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि माह रमजान आ जाए तो रोजा रखो। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि मालिक निसाब हो जाओ तो ज़कात की अदायगी करो। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि अगर हज फर्ज हो जाए तो हज की अदायगी करो। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि बेवाओं का साथ दो। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि यतीमों पर दस्ते शफकत रखो। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि हर अच्छे काम को करो, हर बुरे काम से बचो। अल्लाह से डरने का ये मतलब है। अच्छा एक बात बताइए, जब आदमी ईमान ला चुका, ईमान मुकम्मल हो गया, अब उसके बाद जब हर अच्छा काम कर रहा है, हर बुरे काम से बच गया, तो फिर क्या जरूरत है कहा जाए वकुनु माअस सादिकीन? क्यों कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है? तो अजीजाने गिरामी वक़ार, इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि इंसान ईमान लाने के बाद, अच्छा अमल करने के बाद कोई बेईमान नहीं होगा, किसी का अमल उसे जिल्लत तक नहीं पहुंचाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। वरना आप देखें कि सबसे बड़े इबादत गुजार, सबसे बड़े ईमान वाले को, जिसने 6 करोड़ बरस इबादत की, इतनी इबादत की कि जमीन पर अगर उसके सजदे को फैला दिया जाए तो कहीं राई का दाना रखने की जगह बाकी। इतनी उसने इबादत की, इतनी इबादत की कि जिन कबीले जिन से आता था उसे फरिश्तों में शामिल कर दिया। इतनी इबादत और रियाजत की कि जन्नत में जगह दे दी गई। इस कदर इबादत में मशगूल हुआ कि फरिश्तों को पढ़ाने लगा। पढ़ा कहाँ रहा? जन्नत में पढ़ा रहा। पढ़ा किसको रहा है? फरिश्तों को पढ़ा रहा है। दर्स दे रहा है ज़ाते इलाही का, सिफाते इलाहिया का दर्स दे रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, ऐसा मदरसा ना मिलेगा, ऐसे तालिबे इल्म ना मिलेंगे। मौलाना सिफ्तैन साहब पढ़ाते हैं, आप देखें तो हम इंसानों के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा इबादत गुजार कि जन्नत में पढ़ा रहा है, और जब झूला झूलता है तो फरिश्ते झूला झूला। लेकिन हुआ क्या?
अल्लाह ताला ने सैयदना आदम की उसके बाद हुक्म दिया उसजुदू लियादम, उसजुदू लियादम। जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो क्या हुआ? अबा वस्तकबर, अकड़ गया, सजदे में नहीं गया। फरिश्ते चले गए, सच्चों का साथ छूटा, सच्चे सजदे में, और इसने सच्चों का साथ छोड़ा। तो अजीजाने किराम भी वकार हुआ।